जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देखकर जरूर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो गोपाल हरदेशमुख। ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ध्यान रखना है आपको। सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? तो चिकित्सालय होता था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दीवान ये अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? दीवान ये अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना है, अहमदनगर पर। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी बार बार इन प्रश्नों को पूछता है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासकों के द्वारा। ध्यान रखना है आपको। तमिल में तोल काव्यपम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण से। अगला प्रश्न है, सूर्यदेवी गायत्री मंत्र को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। ध्यान रखना है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ध्यान रखना है आपको। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। ध्यान रखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश? तो परसा। अगला प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश? तो उरुग्वे है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है उरुग्वे। चंद्रमा पे उतरने वाला पहला व्यक्ति? तो नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखना है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति? तो मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेजिंग तथा हिलेरी था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था अमुंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमुंड सेन। ध्यान रखना है। विश्व का पहला धर्म? तो सनातन धर्म। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? अमेरिका सही उत्तर होगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है? विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है? तो नीदरलैंड। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला? गर्टरूड एडरले। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वेहरिंग। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं वेन हॉफ। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में
प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रॉन्टजेन। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया तो हिरोशिमा जो जापान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन तो मार्को पोलो। दोस्तों आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तेज रिवीजन हम ही करवाते हैं, वो भी यूट्यूब पर। आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। बहुत कम समय में हम आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री तो वालपोल था, ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति तो लेनोव। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश था अमेरिका। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन होगा। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन होगा, ध्यान रखना है आपको। सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला पहला देश तो चीन होगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला पहला देश। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई, ध्यान रखना है आपको। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। गोल गुंबज है तो बीजापुर में है गोल गुंबज, आपको ध्यान रखना है। लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया, तो लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, तो ध्यान रखना है लीवर के। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित किया गया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो 6। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी प्रश्न है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी, तो अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला प्रश्न है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था केनिंग, ध्यान रखना है आपको, भारत का पहला वायसराय था केनिंग। दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अभी आपको हमने बताया 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है, तो ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो प्रसिद्ध नृत्य कथकली की बात करें तो ये केरल से संबंधित है। बीजापुर जो है गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में है, ध्यान रखना है आपको। लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, तो लीवर के खराब होने से पीलिया हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर महाराष्ट्र में। दोस्तों प्रश्न वही हैं, तो आप लोग रिवीजन फास्ट कीजिए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया 2015 में। बात करें योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन, लेकिन 2015 में योजना आयोग को जो है नीति आयोग कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। कब, 2015 में, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की रिट होती है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में
11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में, आपको ध्यान रखना है। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष। अखिल भारतीय सीमाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। नीति आयोग के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखना है आपको। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का हिमालय है जो है, हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है, ध्यान रखना है आपको। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो क्रमनासा को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो को चीन का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। तेल नदी कहाँ जाता है? तो तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। पीली नदी कहा जाता है हांगहो को पीली नदी कहा जाता है। काली महाकाली कहा जाता है तो शारदा नदी को काली महाकाली कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गंगा नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी जो अमेरिका में स्थित है, विश्व की सबसे छोटी नदी है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? तो जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम सभी प्रश्न को बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ, जिसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों 2 वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर के हो गई है। तीसरी वीडियो अगर आप वो दोनों वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। प्रश्न वही हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।